और वहीं मणिपुर को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी के तीखे तेवर बरकरार हैं। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की सोच को अलोकतांत्रिक बताते हुए उनके भाषण को एक बार फिर उकसाने वाला करार दिया। विपक्षी दलों के व्यवहार पर प्रहार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है, जहां न सिर्फ विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो सत्ता पक्ष की भी बात सुने। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मणिपुर पर दिए गए बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके भाषण को एक बार फिर उकसाने वाला करार दिया। राहुल गांधी की सोच को अलोकतांत्रिक बताते हुए उन्होंने कहा कि सदन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेहद आक्रामक शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला जारी रखते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपनी क्षमता से नहीं बल्कि अपने परिवार की कृपा से नेता बने हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी राहुल के भाषण को लेकर पूरे देश में जाएगी। राहुल गांधी कृपा करके भारत माता की हत्या की बात अब मत करें। एक बार आपके पुरखों ने भारत का विभाजन करा दिया है, अब नहीं होगा। अब देश मजबूत है और हम लोग मजबूत हैं। देश भर में इसको ले जाएंगे हम। ये है युवराज, ये इनकी सोच है। भारत माता को खंडित करने की बात करते हैं, हत्या करने की बात करते हैं। संवाददाता सम्मेलन में रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को भी आड़े हाथों लिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है, जहां न सिर्फ विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो सत्ता पक्ष की भी बात सुने। विपक्ष सदन को रोकेंगे, मेजें थपथपाएंगे, स्पीकर के पास आकर हल्ला करेंगे, प्ले कार्ड्स लगाएंगे, बोलने नहीं देंगे और फिर कहेंगे हमें बोलने नहीं दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई गलत बयानी के बाद निलंबित किए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि अपनी दलीलों को स्पष्टता देनी थी। दरअसल कथित अनियंत्रित व्यवहार को लेकर लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने निलंबन को चुनौती देने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो अदालत का रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।